ठीक है, देखो तो सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस खोलते हैं। जीएस का कहाँ सिलेबस किया है भाई? ये रहा। देखो इधर आ जाओ। तो सबसे पहले ये है, देखो इसमें पेन चलेगा नहीं ना, इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी नहीं होगा। सर मैं ये पीडीएफ नहीं ओपन हुई क्या? अरे पीडीएफ नहीं है ये से। सर यहाँ देखो, वेट करो 1 मिनट, यहाँ पे होगा पेन यूज़ करने का। नहीं छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सुनो, जैसे ये भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल है। अब देखो इसमें आता है आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन, तो आप जब पीटी का पढ़ोगे ना तो उसी में ही कवर हो जाता है, अलग से इसका कुछ पढ़ना नहीं होता मेंस के लिए। फिर भी आप बनाना चाहो तो इसमें जैसे पीवाईक्यू के मॉडल आंसर बना लो, उसी से ऐड होता है और वही क्वेश्चन रिपीट होता है। जाके देख लो 2024 में क्वेश्चन, मेरा मानना है कि वही क्वेश्चन आए हैं जो पहले पूछे गए उसी टाइप के। तो जैसे आप बना सकते हो, जैसे भाई एंशियंट काल से लेके मॉडर्न काल तक में साहित्य आर्ट में क्या क्या योगदान रहा है, किस किस राजाओं का योगदान रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आया था अब की बार। वास्तुकला में किसका योगदान रहा है, तो ऐसे करके लिस्ट बना सकते हो मेंस का नोट्स का। इसमें यही बनेगा, इसमें ऐसा और कुछ ज़्यादा बनता है नहीं, क्योंकि पीटी देखो मेरा मानना जो पीटी में आ रहे हैं ना उनका अलग से ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो स्पेसिफिक होते हैं मेंस के, ठीक है, उनका बनाना चाहिए। जैसे मेरा मानना है इसका कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टॉपिक का कोई ज़रूरत नहीं है बनाने का, फोर्थ तक कोई ज़रूरत नहीं है, फिफ्थ का बनाना चाहिए क्योंकि ये ओनली मेंस का पार्ट है। ठीक है, अब जैसे मान लो आप लोगों को बनाना है कि मान लो कि ये ले लिए अपन उपनिवेशवाद क्या होता है, तो सबसे पहले उपनिवेशवाद क्या होता है, सबसे पहले तो यही समझ में आना चाहिए आपके। ठीक है, उपनिवेशवाद के कारण क्या होते हैं, क्यों इसको उपनिवेश को बढ़ावा मिलता है, क्या चीज़ें होती है। ठीक है, उपनिवेशवाद के नुकसान क्या होते हैं, ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, ऐसे करके आपको नोट्स बनाने होते हैं। तो वो हर टॉपिक, जैसे आप देखो इस टॉपिक का मेरा अनुसार जैसे किस टॉपिक का बने, वर्ल्ड हिस्ट्री का बना लो आप, इंडियन सोसाइटी का पूरा बना लो आप। ठीक है, ज्योग्राफी की कुछ ज़रूरत नहीं होती है, आप पीटी का पढ़ोगे उसी से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत बना सकते हो पर मेरा मानना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब इधर आ जाओ GS2 में, ये पॉलिटी वाला पार्ट है, पॉलिटी के लिए आप पढ़ोगे तो उसी से हो जाता है, अलग से कुछ बनाने की ज़रूरत है नहीं। नोट्स ज़्यादा चक्रों में मत पढ़ो। ठीक है, ये सब करंट अफेयर से पीटी के जो है उससे तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ से बनाना शुरू करो। हाँ, जन्म प्रतिनिधि अधिनियम की प्रमुख मुख्य विशेषताएं क्या है, जब भी चुनाव में होता है तब ये क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, ये जब ये पॉलिटी ऑटो टॉपिक आप पढ़ोगे तब पता रहता है। ठीक है, ये संविधान विनिमय नई निकाय, ये भी आपको पीटी का पढ़ोगे उससे हो जाता है। ठीक है, अब सरकारी नीति विभिन्न, ये भी करंट अफेयर और पीटी से पढ़ोगे उससे हो जाता है। ऐसे 11 12 13 टॉपिक 14 टॉपिक ये सारे इनके बनने चाहिए मेंस के नोट्स। 16 17 18 19 20 ये सारे बनने चाहिए क्योंकि मेंस का है, तो ये बनना ही चाहिए इसका मेंस के नोट्स। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर पूरा बनेगा ये सारे इकोनॉमी, क्योंकि पीटी की इकोनॉमी अलग है, मेंस की इकोनॉमी अलग है, तो ये सारे बनेंगे इसके नोट्स। ये तो सारा जीएस थर्ड तो सारा बनेगा नोट्स, कि इंटरनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सारा बनेगा आपका, इसमें तो एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। फिर आ जाओ इथिक्स में, इथिक्स में भी सारे बनने चाहिए। ठीक है, इसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे तभी काम चलेगा, ऐसे काम चलेगा भी नहीं। तो मेरा मानना है कि इथिक्स में तो टर्मोलॉजी का डेफिनेशन, एक अच्छा सा डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए, 3-4 पॉइंट होने चाहिए कि इतना ही लिखने को आता है। आज जैसे 2024 का पेपर देखोगे तो एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आया था, तो मेरे अनुसार तो उसमें तो आपको समझ होनी चाहिए। तो जितना ज़्यादा इथिक्स की चीज़ें पढ़ोगे वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है, अब लोगों को देखो, अब देखो पहली बात ये आती है कि नोट्स किस प्रकार का बनाया जाए। जैसे मान लो कि तुम भूमि सुधार उठा लिए, ठीक है, लैंड रिफॉर्म को उठा लिए हो, तो सबसे पहले भाई सबसे मेन चीज़ ये होती है क्या होता है भाई लैंड रिफॉर्म है क्या। ठीक है, फिर इसकी ज़रूरत क्या होती है, क्यों ज़रूरत है भाई लैंड रिफॉर्म की। ठीक है, लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत तो समझ में आ गया भाई, समावेशी विकास करने के लिए। ठीक है, आर्थिक समानता लाने के लिए, प्रस्तावना, भारत के संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है। ज़रूरी है तो कैसे प्रयास किए गए हैं, अभी तक प्रयास क्या किए गए हैं, उन प्रयासों की क्या कमियां हैं।
मान लो कि याद करो जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया तो इसीलिए आया था, लैंड रिफॉर्म को लेके ही आया था, 9वीं अनुसूची भी इसीलिए जोड़ी गई थी। तो वो प्रयास भी किए गए, तो आखिर में आज क्यों नहीं हुआ है? आज बिहार में सबसे बड़ी गरीबी का कारण, सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ लैंड रिफॉर्म नहीं हुए हैं। लैंड रिफॉर्म ओनली 2 ही जगह हुए हैं, और अब की बार भी क्वेश्चन आया था ये, केरल में हुआ है और बंगाल में हुआ है, इसीलिए केरल आज आगे है, ये चीज़ याद रखना। तो इसके प्रयास क्या हुए हैं, इनकी कमियां क्या है, सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, व्यक्तिगत स्तर पे जैसे विनोबा भावे ने प्रयास किए थे, ठीक है, वैसे सरकारी लेवल पे क्या प्रयास हुए हैं, ठीक है, वो सिर्फ सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कमियां क्या है, चुनौतियां क्या है इनकी, क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है, भविष्य के लिए आप क्या समाधान दोगे, आप अपने व्यक्तिगत लेवल पे क्या होना चाहिए। तो ऐसे करके निबंध बनता है। बस अब या इनके पॉइंट आप जाके नोट्स देखिए, मैंने नोट्स भी भेजे हैं आप लोगों को, उसमें जाके जाके अपना पॉइंट अपन यहाँ याद रखना कि ऐसा नहीं कि आप पूरा एकदम थ्योरी ऐसे लिखने लग जाओ। नो, प्रयास में लिखोगे आप फट से, सबसे पहले कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया, बस इतना, ताकि आपको याद रहे बस। उसके बाद में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, आर्टिकल याद करो 19 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाया गया, बस ऐसे करके 4-5 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। चुनौतियाँ क्या है, चुनौतियों में सबसे मेन भाई ये आएगा कि दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव होता है, वो प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तर पे होता है, बस इतना लिखो। उसके बाद में लैंड माफिया होते हैं, ठीक है, फिर जातिगत राजनीति भी होती है इन सब चीज़ों में, जातिगत और धार्मिक रीजन भी होते हैं, धार्मिक हिंसा, जातिवादी हिंसा, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, प्रशासनिक अकर्मण्यता आती है। तो ऐसे करके बस आपको अभी सारा कारण नहीं लिखना, ओनली प्रशासनिक अकर्मण्यता, बस उतना लिखो, उसे समझ जाओगे बस। तो ऐसे करके नोट्स बनाने होते हैं मेंस के। अब बात आती है मॉडल आंसर कैसे बनाए जाए। देखो, मॉडल आंसर बनाने का पहला तरीका, दृष्टि का बुक ले लो, ठीक है, ओनली आईएएस वाला, वो मैंने पीडीएफ भी भेजा था उसका, ठीक है। अब ये है, और तो कोई हिंदी मीडियम में है नहीं इन दो के अलावा, ठीक है, आपको ज़रूरत भी नहीं है, मेरा माना खुद से ज़्यादा काम करो। अब जैसे मान लो इसी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जैसे भूमि सुधार के बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, तो भूमि सुधार का क्वेश्चन आया है। अब देखो 2 तरीके हैं, मेरा मानना है कि आप कैसा भी तरीका अपना सकते हो, टॉपिक वाइज भी कर सकते हो, पीवाईक्यू से भी कवर हो जाता है। अब जैसे पहले तो क्या करो, भूमि सुधार का देखो 2013 से लेके 2024 तक कितने क्वेश्चन आए हैं। देखो टफ काम है, परंतु करना पड़ेगा मेहनत, इससे क्या थोड़ा शॉर्ट हो जाती है चीज़ें। तो मेरा तो यही तरीका है, मैं इसी तरीके से करता हूँ। तो मैं देख लिया भाई, अब 3 क्वेश्चन आए हैं मान लो, तो एक में पूछा होगा भाई भूमि सुधार क्या होता है, इसके लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए, एक ये आ गया। दूसरे में पूछ लिया होगा इसकी चुनौतियाँ बताइए, ठीक है। तीसरा में बताइए वर्तमान समय में सरकार क्या प्रयास कर रही है। इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, 3-4 क्वेश्चन आ गए, और मैंने डायमेंशन पकड़ ली। अब मैं क्या करूँगा, चारों क्वेश्चन लिख लूँगा एक ही जगह। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, ध्यान से समझना। एक तो मैं बार बार जो उत्तर लिखूँगा उससे बच जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भाई इंट्रोडक्शन में किस तरीके से शुरुआत कर सकता हूँ, तो जैसे दृष्टि के बुक में जाके देखो कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन शुरू किया है। फालतू को दिया हो तो काट देना, कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं आखिर बता रहा हूँ, ज़्यादा काम का है नहीं दृष्टि में। ओनली आईएएस में कुछ अच्छा डेफिनेशन मिल जाए, खुद से भी सर्च करो, खुद के नोट्सों में जाके देखो, वहाँ से उल्टा ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। मैं तो गारंटी साथ बता रहा हूँ इन दोनों के कंपेरिजन में। खुद के जो नोट्स बनाओगे, किसी कोचिंग के नोट्स देख लो, तो उसमें मान लो किसी में डेफिनेशन से शुरू किया है तो डेफिनेशन लिख दो। फिर मान लो किसी में आपको मिल जाए जिसमें डाटा से शुरू हुआ था, और करके भाई ये डाटा है, इसके तहत भी आप स्टार्ट कर सकते हो, दोनों लिख लो। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये तीनों चारों क्वेश्चनों के लिए आपका ये इंट्रोडक्शन है, और यही होना चाहिए। और 1-2 इंट्रोडक्शन आपके रटे हुए होने चाहिए, कंक्लूजन रटे हुए होने चाहिए, तब जाके वो एग्जाम में लिख पाओगे, ज़्यादा ऐसे नहीं होता है। अब उसके बाद में इसका भाई इस क्वेश्चन की क्या डिमांड थी, इसकी डिमांड की भाई कौन से प्रयास किए गए, चुनौतियाँ क्या है, सरकारी प्रयास क्या है, ये है। अब ये 4 पार्ट बन गए 4 क्वेश्चनों के लिए, तो बस यहाँ मेन बॉडी में लिख दो। तो उसमें फिर अब दिमाग लगाना है उसमें आपको भाई, फ्लो चार्ट। तो मैंने एक पूरी क्लास आंसर राइटिंग क्लास ली थी, और मैंने बोला था वो क्लास ज़रूर देख लेना। तो उसमें मैंने बताया कि फ्लो चार्ट में कैसे लिख सकते हो, कारण ये भी होता है, एक ट्री डायग्राम भी होते हैं, बहुत सारे डायग्राम मैंने बताए हैं उसमें, सबका 50 से ज़्यादा डायग्राम बताए हैं मैंने। तो वो जाके आप यूज करो, कारण बता रहे हो तो ऐसा यूज कर लिया, किसी में ऐसा यूज कर लिया, किसी में जो है इस टाइप से यूज कर लिया,
ऐसे बहुत सारे डायग्राम हैं। तो इससे आपका इनोवेशन भी आ जाएगा आंसर राइटिंग में। तो ये काम हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें एड्रेस हो गई, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ से मिल जाएंगे दोनों। फिर उसके बाद अपने खुद के नोट्स भी चेक करो, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कंक्लूजन की बात। कंक्लूजन अब इसका पढ़ो, दृष्टि पढ़ो, इसका पढ़ो, सारे क्वेश्चनों का पढ़ो। फिर उससे खुद का एक निष्कर्ष बनाओ कि अगर मान लो कि मैं निष्कर्ष लिख के आऊँगा तो कैसे लिख के आऊँगा। निष्कर्ष हमेशा सॉल्यूशन अप्रोच पे बेस होना चाहिए कि आप उसमें ये पॉजिटिव अप्रोच से बेस होना चाहिए आपका, जो भी आप निष्कर्ष दोगे कि हाँ संभावित कारण है, अगर इन कारणों को अगर समाधान कर लिया जाएगा तो भूमि सुधार से अच्छे कदम या मान लो कि अच्छे चीज़ें देखने को मिलेगी, जिससे समावेशी विकास होगा, जिससे देश का भी मतलब विकास संपन्न होगा, ऐसे करके। फिर मेरा जैसे मैंने इस मेंस में भी यूज किया था, मैं कभी कभी कोट भी यूज कर देता था। जैसे कंक्लूजन लिख दिया, उसके नीचे में कंक्लूजन भी यूज कर देता था। तो वो एक आर्ट है, वो लिखा जा सकता है, जहाँ लगे आपको ज़रूरत वहाँ लिख सकते हैं। हल्कापन, ज़्यादा बड़ा भी नहीं, 2 लाइन में मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो ये मॉडल आंसर बनाने का तरीका है। अरे बनाओ, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। नहीं तो पीटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं, पीटी निकल जाएगी तो क्या ही होगा, मेंस नहीं निकलेगा। समझ में आया नूरी या भाग गई नूरी? नूरी बताइए, समझ में आया कैसे बनाना है? जी सर, बहुत अच्छे से समझा दिया आपने, थैंक यू सर। लेकिन ये पूछना था कि जैसे 2024 से लेकर 2011 तक का मतलब पेपर वाइज बनाऊं कि फिर जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीट हो रहे हैं अरे ऐसे अभी बनाऊं? मैंने क्या बताया, अभी पेपर रिपीट हुआ है वैसे बनाओ। नहीं, मेरा कहने का मतलब जैसे जीएस पेपर 1 का हाँ, लेकर वो पूरा पेपर जीएस हाँ, में पेपर वाइज बनाओ पेपर, परंतु उसमें टॉपिक वाइज सेलेक्ट करो। जैसे ओके मैंने अभी सर। बताया ना वैसे करो, उसे क्या इजी काम पड़ जाएगा। थोड़ा टफ लगता है स्टार्टिंग में, थोड़ा क्वेश्चन छांटना देखना, जी परंतु मेरा मानना कि इजी पड़ा। जैसे मैंने पेपर ना, वाइज में मतलब जैसे कि सर GS1 के जितने भी पेपर है उसमें जो टॉपिक है वो हाँ टॉपिक हाँ वाइज। वो वैसे। हाँ अब जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने इथिक्स का बनाया था, ठीक है। तो मैंने इथिक्स का जी ऐसे ही बनाया, तो उससे क्या हुआ ना, जैसे 20 क्वेश्चन थे आए हुए, वो आराम से है ना रिपीट होते हैं, तो मेरे आराम से एक क्वेश्चन में समेट गए। तो फास्ट होता है पर टाइम लगता है, मैं पहले बता स्टार्टिंग रहा में हूँ। लगता होगा रिसर्च। टाइम लगता है, परंतु ये होता है। केस स्टडी आप सिंगल टॉपिक वाइज ही बना लेना। केस स्टडी तो आपको ईयर वाइज बना लेना। केस ओके स्टडी सर। बना लो। केस स्टडी में यही काम करो कि कुछ पॉइंट दृष्टि से लो, कुछ वहाँ से लो, ओनली आईएएस से लो, फिर खुद के भी कोई पॉइंट हो, नोट से कोई पॉइंट हो वो डालो। तो ऐसा काम करना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, करना पड़ेगा काम। और मैं फिर बता रहा जी हूँ, सर। बिना उनके कुछ काम होगा भी नहीं। अगर आप ये मेंस के लिए काम नहीं करोगे, चलो जी सर। वो तो सब छोड़ो, दूर की बात। चलो नूरी, इंग्लिश में क्या क्या काम कर लिया तुमने, बताइए। अभी कुछ नहीं सोच लो, 0 बटा सर, टाइम 0, ही नहीं मिल पा रहा है। 0 बटा 0 मेहनत हो जाएगी। प्रीति तुमने क्या सर काम उसके भी किया? मॉडल पेपर जो मतलब जैसे आंसर बनाने होंगे ना सर? हाँ उसके भी बनाने हैं, परंतु उससे पहले सीख तो लो भाई, ग्रामर क्या होता है, एक्टिव पैसिव क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जी क्या सर, अभी होता है। बेसिक अच्छे से पढ़ना होगा, उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी मीडियम को अगर क्वालिफाई करना तो ग्रामर करना ही पड़ेगा। 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए 50 में से, तब जाके क्वालिफाई हो पाओगे। सर तो अगर उसके लिए कोई क्लासेस होगी? है क्लास जैसे कुछ होगी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी के लिए? इंग्लिश कंपलसरी के लिए क्लासेस जाके देखो ना, तुमने खान सर वाला लेके रखा है ना कोर्स? सर खत्म हो गया बैच अक्टूबर में। अच्छा, जी सर। अभी तो ऐसा करो, सुनो, PYQ जाके कर लो। जैसे उसमें पैसेज करना कट सीख जाओ, वो तो ग्रामर वाला पार्ट है 50 नंबर का, पर 250 नंबर का हाँ पार्ट तो ये है ना, ऐसे वैसे सब सारी ऐसे चीज़ें। हाँ। जी तो सर। ये इसके लिए मैंने क्या बोला था, NCERT पढ़ लो पहले, वोकेबलरी डेवलप कर लो अपना, सेंटेंस फॉर्मेशन बनाना सीख लो। उसके बाद में डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। अपने करेगा काम कौन? मैं सही बता रहा हूँ, नहीं इंग्लिश सर, कंपलसरी भी नहीं तो पास नहीं होगा होगा, ये नहीं नहीं क्लियर होगा। करना। भाई मैं अभी भी डाउट में इसीलिए बैठा हूँ कि पता नहीं मेरा इंग्लिश कंपलसरी होगा नहीं होगा। मैं सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, आप लोगों को सर ऐसा इतना लग रहा कम टाइम भी बचा है, मेंस भी नहीं अच्छे से रेडी है, क्या ही होगा? है। तो भाई करोगे तब होगा ना, नहीं करोगे तो फिर ऐसा ही लगेगा। जी सर, सोच रहे हैं कर ले, लेकिन इतना कम टाइम बचा, क्या क्या करें चलो समझ ठीक नहीं है, आ रहा। आज चिल्ड्रंस डे है ना, चलो ठीक है। तब बताइए नूरी, आपका क्या सपना है? ये कहाँ से आ रही है? शिवानी कहाँ गायब थी सुबह से, जो अभी क्लास में आ रही हो तुम? सुबह से थोड़ी ना गायब थी।
तो क्लास का टाइम तो 7 बजे और अभी तुम आ रही हो। सर वो है ना, पहले बताओ रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ तो फिर बाद में बता दूंगी। ऐसे का काम किया था तुमने? आपने कब बोला ऐसे का काम करने को? बस क्लास छोड़ के भाग जाओ तो तुम लोगों को पता कैसे चलेगा? अच्छा करना था, कौन से ऐसे का, कौन से ईयर के वाले का करना था? 2019। अच्छा तुम लोगों को यही नहीं पता। चलो ठीक है, तो आज चिल्ड्रंस डे है तो मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ। चलो नूरी बताओ कुछ, जो भी आपको आता हो सुनाइए। रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, फिर ऐसे मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। हाँ हाँ हाँ